कर दी। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल चैनल। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकोनॉमिक्स के हवाले से, जिसके अंदर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कि हमारे कौन कौन इकोनॉमिक्स में ऐसे पर्सन थे कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर डेफिनेशन पेश की, प्रेजेंट की और डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए। तो आज की जो हमारा वीडियो लेक्चर है, this is only based on the introduction about the economics, and it is about the first year commerce uh, section। अच्छा, इकोनॉमिक्स के हवाले से इट्स अ न्यू वर्ड। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम मैट्रिक में हम साइंस या कंप्यूटर साइंस के बाद जब हम इंटर कॉमर्स में आते हैं, तो इंटर कॉमर्स में आने के बाद बहुत सी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल न्यू होती हैं। जैसे हम कॉमर्स की फील्ड अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसी में सबसे प्राइमरी जो हमारे पास सब्जेक्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स है क्या, क्या है, व्हाट वी स्टडी इन द इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स किन चीज़ों पे बेस करता है, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। सबसे बड़ी चीज़ है कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स इन फर्स्ट ईयर कॉमर्स, कि हमारा पढ़ने का मकसद क्या है, इसका स्कोप क्या है और कहाँ कहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। इकोनॉमिक्स के वर्ड क्या है? बेसिकली इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज इकोनॉमिक्स। ग्रीक का वो जमाना जिसको हम कहते हैं स्टोन एज, और दिस वाज द टाइम कि दुनिया में एक डेवलपमेंट हो रही थी। और ये वो टाइम था जो लर्निंग एज था, जिसके अंदर ग्रीक के स्कॉलर्स ने, स्टोन एज हम कहते हैं, कि उस स्टोन यानी पहाड़ों में और क्या नाम है, बैठकर जो दुनिया में डेवलपमेंट की, बहुत सी चीज़ों की बुनियाद रखी, फिजिक्स, मेडिसन, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी। तो उसमें एक ऐसा वर्ड भी था कि इकोनॉमिक्स। अच्छा, उस जमाने में इकोनॉमिक्स को हम कहते थे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से मुराद क्या है कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो घर पे हम चीजें लेके आ रहे हैं अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड। अच्छा, आज भी जो हमने ये आपके सामने जो स्लाइड नजर आ रही है, इकोनॉमिक्स का वर्ड जो नजर आ रहा है, दैट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स। इसका आज भी मतलब वही है जो पहले ग्रीक के जमाने में था, हाउस होल्ड। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। हमने थोड़ी सी इसके अंदर अपग्रेड के साथ साथ हमने इसके अंदर वो चीजें इंक्लूड की हैं जो किसी भी मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए फैक्टर जरूरी होते हैं। वो तमाम चीजें हमने ऐड की हैं। एक वो जमाना था कि लोग अपने लिए कारोबार करते थे। अच्छा, अब वो जमाना है कि लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कारोबार करते हैं, बिकॉज के बिजनेस का बुनियादी मकसद ये होता है कि हमने प्रॉफिट कमाना है। तो दिस इज द इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम बिजनेस एक्टिविटीज को भी पढ़ेंगे, हाउ टू ऑपरेट बिजनेस, हाउ टू डेवलप द कंट्री। इकोनॉमिक्स के बुनियादी तीन चार वर्ड लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू डेवलप कंट्री, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कारोबार कैसे कर सकते हैं, आप किन चीजों से, जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, उन किन चीजों से हम तरक्की कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब बड़ा सिंपल है कि हाउ टू यूज द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज which play vital role in the economic development of a country। तरक्की, इंडस्ट्रीज बनानी है, इकोनॉमिक्स आपकी मदद करेगी। बेरोजगारी को दूर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, इकोनॉमिक्स आपकी मदद करेगी। अच्छा, गुर्बत को दूर करना है, इकोनॉमिक्स आपकी मदद करेगी। यानी कि इन इन शॉर्ट, कि हमें अगर कोई तरक्की करनी है, हमें अपने आप को एक डेवलप नेशन बनाना है जिसके अंदर महंगाई ना हो, जिसके अंदर बेरोजगारी ना हो, जिसके अंदर गुर्बत ना हो, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप करें, जिसमें आपके लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़े, और आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कि उस रिसोर्सेस के जरिए, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, हाउ टू यूज देम।
हम उनको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। हमारे पास इतना कोयला है कि हम अगर उसको डिस्कवर करें तो हम बहुत सारी बिजली, यानी काफी अरसे तक हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में उसकी प्राइस भी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दैट इज अनडिस्कवर्ड। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मेन इशू ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स आपको कहती है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, दरिया हैं, आप दरिया से क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके पास समंदर है, आप समंदर से क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। समंदर है, सी पोर्ट्स बना सकते हैं। समंदर है, फिशिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं। समंदर है, आप शिपिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इकोनॉमिक्स के वर्ड का। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि बेटा इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मीन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि हम आज जो इकोनॉमिक्स का वर्ड पढ़ते हैं दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और जिसका मतलब पहले क्या था, हाउस होल्ड। और आज भी इसका यही मतलब है कि हाउस होल्ड, जो घर पे हम जरूरियात के लिए चीजें लेके आ रहे हैं, पैसा खर्च करें, दिस इज इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, कि आप अपने मुल्क में अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कारोबार कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब हम आएंगे सेकंड स्लाइड के ऊपर, और जिसमें हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास तीन इकोनॉमिक्स हैं जो हम बुक्स में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स में। उन तीनों ने अपनी डेफिनेशन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए इकोनॉमिक्स के, लेकिन ऑब्जेक्टिव तीनों का सेम था। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम तरक्की कर सकते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, लेकिन तीनों के डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब कि उनके मीनिंग्स। और जब पहला इकोनॉमिक्स आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तीनों ने डेफिनेशन दी, तो हर किसी ने अपनी डेफिनेशन में अपने आप को अपग्रेड किया। ठीक है, तो अब हम स्लाइड्स में आएंगे डेफिनेशंस के ऊपर कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, आपको ये जो पहले स्लाइड नजर आ रही है, ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका नाम आपको नजर आ रहा होगा एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ये वो शख्स है दुनिया का जिसको हम कहते हैं आसान लफ्जों में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ही इज द पर्सन जिसने इकोनॉमिक्स से, यानी कि जो ग्रीक वर्ड था, उसने फर्स्ट टाइम दुनिया में एक वर्ड यूज किया जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। और ये वो पहला शख्स है जिसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पेश किया। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया तरक्की करे, दुनिया वेल्थ प्रोड्यूस करे, दुनिया बिजनेस करे, लोग अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल तो करें, लेकिन असल इसका मकसद ये था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी वेल्थ है, एक ऐसा खजाना है जिसको अगर हम स्टडी करें तो हम दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं। ये हमारे लिए खजाना है। तो ये वो, इसीलिए हम कहते हैं एडम स्मिथ को दिस इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। एडम स्मिथ कब कब उसने अपनी किताबें लिखी, कब उसने एक वर्ड यूज किया, ये वो जमाना था जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जो यूके के अंदर आया था, जिसके अंदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में इजाफा हो रहा था, प्रोडक्शन हो रही थी। तो उसको देखते हुए एडम स्मिथ ने एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कैपिटलिज्म। ठीक है। अच्छा, कैपिटलिज्म एक वो सिस्टम था जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप है। उसने कहा कि पैसा कमाओ। मतलब दुनिया में जब एडम स्मिथ आया तो डेफिनेशन उसने वर्ड यूज किया, पहला शख्स है जो इकोनॉमिक्स का वर्ड यूज किया। उसने कहा पैसा कमाओ, बिजनेस करो, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ये इसकी डेफिनेशन है। According to Professor Adam Smith, in the subject of economics, wealth is discussed, and in the discussion of wealth, the given three issues are highlighted. ठीक है। असल में बात ये थी कि उसने बात तो अपनी की डेफिनेशन में वेल्थ की, लेकिन उसने थोड़ा सा वेल्थ को हाईलाइट किया। मतलब टोटली उसने अपने बुक्स में एक उसने किताब भी लिखी, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। उसने बुक भी लिखी एक, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। उसने कहा अपनी डेफिनेशन में हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस और द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कि आप अपनी वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल तौर पे खजाना कैसे कमा सकते हैं इंडस्ट्रीज बना के,
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके, प्रोडक्शन करके, बिजनेस कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी उसने बात की हाउ वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये कि जब आप खजाना, जब प्रॉफिट कमाएंगे तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, यानी कि लोगों को तनख्वाहें देना, सैलरी देना, ठीक है ना, आप कारोबार करते हैं, आप लोगों को हायर करते हैं, हायर करने के बाद जब आप अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका मतलब आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सेकंड, थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि हाउ वेल्थ इज एक्सचेंज और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, यानी कि जो पैसा हम कमाएंगे उसको हमने एक्सचेंज कैसे करना है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि हम पैसा कमाएंगे, हम खर्च करेंगे, दुकान से कोई चीज लेते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि प्रोड्यूसर है और एक आपका कंज्यूमर है। कंज्यूमर अगर कोई चीज खरीद रहा है तो उसकी प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। तो कंज्यूमर इज द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोड्यूसर। हाउ वेल्थ इज एक्सचेंज, किस तरह हमने वेल्थ को इस्तेमाल करना है, कंजप्शन ऑफ वेल्थ किया है, ये इसका चौथा पॉइंट था। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास वेल्थ है, उसको कंज्यूम कैसे करना है। पैसा कमाया हमने, प्रॉफिट कमाया, उसमें हमने सेविंग भी करनी है और उसमें हमने कंजप्शन भी करनी है। सेविंग भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब हाउ वेल, दिस definition was appreciated by various other economics like Professor Walker, Professor Chapman and Professor Walras। यानी बहुत से लोगों ने इसके बाद इसकी डेफिनेशन को अप्रिशिएट भी किया। कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, लेकिन ड्रॉबैक्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लिटरली हम बात करेंगे एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ के बारे में जो मैंने आपको बात की, इन द लास्ट हम इसको समराइज करते हैं। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसने अपने अपनी पूरी डेफिनेशन में किसकी बात की है बेटा, वेल्थ की बात की है, कि वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। टोटली उसने वेल्थ खजाने की बात करी है। खजाने का मतलब ये नहीं है बेटा कि सोना, ठीक है, खजाने का मतलब जो आपके रिसोर्सेस हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड इकोनॉमिक्स के ऊपर, सेकंड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, जिसको हम कहते हैं मार्शल। अच्छा, मार्शल की डेफिनेशन एक न्यू क्लासिकल है, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है, जिसने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का वर्ड दिया। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु लिफ्टेड इकोनॉमिक्स फ्रॉम द बुक रेबिट इट हैड फॉलन। यानी कि इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि एडम स्मिथ के बाद जो पहला इकोनॉमिक्स था उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स ये आए कि वेल्थ के चक्कर में एक दूसरी कंट्री आपस में क्या कर रही है, अटैक कर रही है, ठीक है, जंगे हो रही हैं, वॉर हो रहे हैं। अच्छा, ये ड्रॉबैक था, यानी कि लोग बजाय कि अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, दूसरों की वेल्थ पे कैप्चर्ड करें। तो इवन के ये भी सुना गया हिस्ट्री के अंदर कि लोगों ने एडम स्मिथ की बुक्स को जलाया। यार ये तो जंग लेके आ रहा है, ये तो वॉर लेके आ रहा है। और जो जंग वॉर होती है, याद रखिएगा बेटा कि इसमें हमेशा इनोसेंट पीपल का नुकसान होता है। जो इनोसेंट पीपल होते हैं वो सफर करते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद ये वो शख्स था मार्शल, जिसकी आपको स्लाइड नजर है, जिसने इकोनॉमिक्स को लिफ्ट किया। उसने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को लिफ्ट करने का मकसद ये है कि जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी, मिसलीड पैदा हो गया था एडम स्मिथ की डेफिनेशन के बाद, जो एडम स्मिथ नहीं चाहता था। उसने तो वर्ड यूज किया लेकिन उसने उसको नेगेटिव वे में लेके गए। उसने थोड़ा सा उसको बेहतर किया। उसने अपनी डेफिनेशन में कहा, आप इसकी डेफिनेशन देखें, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट्स एग्जामाइन individual social action which is closely connected with the attainment and with the use of material requested or the well-being। अच्छा, इस पूरी डेफिनेशन में मार्शल ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती है। यानी इसने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को बेहतर किया। प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स है साइंस, सोशल साइंस का वर्ड यूज कर रहा है। मार्शल कह रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जिसको हमारी तरक्की करने के लिए, डेवलप करने के लिए बैरियर्स हैं, हम उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसने अपनी पूरी डेफिनेशन में बात की कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मटीरियल रिक्वेस्टिक का लास्ट वर्ड नजर आ रहा होगा आपको, ऑफ वेलबींग। उसने कहा मटीरियल वेलफेयर। यानी पूरी समराइज करें हम मार्शल की डेफिनेशन को, तो ही वाज सेइंग दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द मटेरियल वेलफेयर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मटेरियल वेलफेयर? इससे पहले एडम स्मिथ ने क्या कहा था, वेल्थ की बात की। मार्शल ने किसकी बात की, मटेरियल वेलफेयर की बात की। मार्शल कहता है कि दुनिया में आपके पास जितने भी मटेरियल हैं,
जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सबके बेनिफिट हैं। आप जंग नहीं करें, आप वॉर नहीं करें, बल्कि अपने मटेरियल से, अपने रिसोर्सेज से तरक्की करें। एग्जाम्पल के तौर पे दरख्त हैं, उसके फायदे हैं, ठीक है। दरख्त से हम वुड हासिल करें, दरख्त से हम हर्ब्स हासिल करें, दरख्त से हम मेडिसिन बना रहे हैं, दरख्तों से हम रबर प्लांटेशन करके रबर मैन्युफैक्चर टायर्स बना रहे हैं। यानी हर चीज के फायदे हैं, दरिया समंदर, हर चीज के फायदे हैं। मिट्टी है, सॉइल है, फर्टाइल है, हम वहाँ उसमें क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। यानी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जिसके अंदर कहा है कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए भी है, हर मतलब यानी कि मैमल्स के लिए है, लेकिन जो जानदार चीज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चीजें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में वो तमाम दी हैं जिससे हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो उसने अपनी डेफिनेशन में किसकी बात की? मटेरियल वेलफेयर की बात की। एंड ही इज द पर्सन जिसने इकोनॉमिक्स को लिफ्ट किया। कि एडम स्मिथ के बाद जो लोगों में मिसलीड पैदा हुआ था, इसने उसको दूर करके एक वर्ड यूज किया, मटेरियल वेलफेयर। वो कहता है, मार्शल कहता है, प्राइमरी इज ह्यूमन, सेकेंडरी इज वेल्थ। यानी मार्शल ने अपने एक डेफिनेशन में ये भी कहा कि इंसान की पहले रिस्पेक्ट करो, मटेरियल इंसान खुद लेके आएगा, मटेरियल यानी वेल्थ जो है इंसान खुद लेके आएगा, खजाना इंसान खुद लेके आएगा। इंसान की रिस्पेक्ट करो, इंसान को अच्छी तालीम दो, इंसान को अच्छी एजुकेशन दो, इंसान को अच्छी हेल्थ दो, ठीक है, इंसान को अच्छी जॉब दो, इंसान को जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज दो, इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दो। इंसान खुद वेल्थ लेके आएगा। तो आप हिस्ट्री देखें, तरक्की किन लोगों से हुई है? इंसानों से हुई है। इंसानों ने तरक्की करके दिखाई है, ठीक है। लोगों ने अपने अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए, अपने पॉलिसीज के जरिए तरक्की की है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इकोनॉमिक्स हो गए। पहला कौन था? एडम स्मिथ था। दूसरा आपके सामने मार्शल नजर आ रहा है। एडम स्मिथ ने बात की वेल्थ की, और मार्शल ने किसकी बात की? मटेरियल वेलफेयर की बात की। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कौन है हमारा? एडम स्मिथ है। अब हम थर्ड स्लाइड के ऊपर आते हैं, जो आपकी डेफिनेशन है, तीसरी डेफिनेशन जो हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स में पढ़ेंगे। दिस इज अबाउट रॉबिन। अच्छा, क्लेमिंग इज डेफिनेशन इकोनॉमिक्स प्रिसाइज साइंटिफिक एंड सुपीरियर डिफाइन। यानी उसने अपने इकोनॉमिक्स को साइंटिफिक और सुपीरियर का, उसने कहा है कि इकोनॉमिक्स बुक में उसने एक किताब भी लिखी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means which have alternative uses। अच्छा, इसकी डेफिनेशन इतनी सुपीरियर है कि एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया मार्शल ने, मार्शल को क्रिटिसाइज किया रॉबिन ने, और आज तकरीबन 40 से 50 साल गुजर गए हैं, आज तक कोई शख्स ऐसा दुनिया में नहीं आया जिसने रॉबिन को क्रिटिसाइज किया हो। यानी जिसने रॉबिन को कहा हो कि यार, कि आपकी डेफिनेशन में ये चीजें नहीं थी, और इन चीजों को ऐड किया जाए। क्योंकि जाहिर है जो क्रिटिसाइज किया मार्शल का मकसद ये था कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन लिमिटेड थी, मार्शल ने कुछ बेहतर किया, लेकिन मार्शल को भी क्रिटिसाइज रॉबिन था। अच्छा, रॉबिन ने सबसे बड़ी बात यह है कि ना एडम स्मिथ ने रिसोर्सेज की बात की, ना मार्शल ने रिसोर्सेज की बात की। ये दुनिया में वो शख्स था रॉबिन, जिसने 1932 में एक किताब लिखी है। उस किताब के अंदर उसने किसकी बात की है? डेफिनेशन की बात की है और रिसोर्सेज की बात की है। ये वो शख्स था जिसने कहा कि दुनिया में रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले किसी ने नहीं बात की। अच्छा, यहाँ पे देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ है एंड स्कैर्स। देखें, एंड का मतलब दुनिया में इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। एंड का मतलब क्या है? इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड, इसका कोई एंड नहीं है। ये सच बात है। एंड हमारा कब होता है? मरने के बाद। मरने से पहले इस दुनिया के अंदर है ना, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। हमारी जरूरियात, हमारी डिजायर, हमारी डिमांड अनलिमिटेड है। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। लेकिन स्कैर्स का मतलब है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब ये कि जो हमारी एंड्स हैं, एंड्स का मतलब हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। स्कैर्स का मतलब क्या है? लिमिटेड, शॉर्टेज। देखिए ना, पेट्रोल है, लिमिटेड है, ऑयल है, लिमिटेड है, जमीन है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करें, हमारे पास जो अनाज आ रही है वो भी लिमिटेड है, कि जमीन लिमिटेड है। तो इसने हर चीज का ऑल्टरनेटिव निकाला, हर चीज का ऑल्टरनेटिव निकाला। ऑल्टरनेटिव से मुराद ये है कि आप दरिया को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दरिया में बिराजिस बना सकते हैं, आप दरिया से पानी सप्लाई करे करके इरिगेशन कर सकते हैं, आप दरिया से पॉन्ड्स बना के फिशिंग का कारोबार कर सकते हैं, फार्म्स बना सकते हैं। तो हर चीज के ऑल्टरनेटिव फायदे हैं। कोयला है, कोयले से बिजली बना सकते हैं। बिजली बनाने का एक तरीका नहीं है, बिजली बनाने का मतलब ये उसने कहा कि
आपने अगर अपनी वांट्स को पूरा करना है तो ऑल्टरनेटिव की तरफ हुआ। ऑल्टरनेटिव क्या है कि बिजली बनाने के लिए आपके पास बहुत से जराए हैं। कोयले से बना सकते हैं, ऑल्टरनेटिव है। पानी से बना सकते हैं, वाटर से जो आपकी फ्लो स्पीड होती है उससे आप बना सकते हैं, ऑल्टरनेटिव है। हवा से बना सकते हैं, फ्री गुड है। एयर जो आपकी विंड मिल्स होती हैं। सूरज की रोशनी से आप बिजली बना सकते हैं, जो आपके लिए फ्री गुड है। तो ऑल्टरनेटिव में रॉबिन कहता है कि आपको बिजली बनाने के लिए हम आपको ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। हम आपको वो एक ऐसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज दे रहे हैं जिसके जरिए आप अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये बात कौन कर रहा है? आपका रॉबिन कर रहा है। तो रॉबिन वो शख्स था जिसने फर्स्ट टाइम रिसोर्सेज की बात की। ठीक है, कि आपने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? ठीक है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं। और हमारी जितनी भी वांट्स हैं वो कौन पूरा करता है? हमें रिसोर्सेज पूरा करता है। ठीक है। तो तीन मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया। पहला कौन था? एडम स्मिथ था। दूसरा मार्शल था। तीसरा कौन था? रॉबिन। रॉबिन को हम सुपीरियर कहते हैं क्योंकि रॉबिन को आज तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। रॉबिन वो शख्स था जिसने रिसोर्सेज की बात की। आज रॉबिन की वजह से हमने दुनिया में हर चीज का ऑल्टरनेटिव निकाला है। ठीक है ना? आप फ्यूल में देख लें, गाड़ियों की फ्यूल है, सीएनजी है, पेट्रोल है, इवन के वाटर हाइब्रिड एनर्जी से भी हम फ्यूल प्रोवाइड करें। तो ये ऑल्टरनेटिव है। ये वो रॉबिन है जिसने कहा कि आप अगर ऑल्टरनेटिव निकालेंगे तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से होगा। ठीक है जी। अब हम इसको समेराइज करते हैं। एक हम एमसीक्यूज करते हैं आपके सामने। तो एमसीक्यूज में अगर है, हु इज थॉट टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि ये आपका एक ऐसा एमसीक्यूज है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें अल्फ्रेड मार्शल है, एडम स्मिथ है, केन्स थ्योरी थी। असल में केन्स ने थोड़ी मैक्रो की बात की थी। और हिक्स ने, एक वो भी ऑथर था हमारे जिसने ज्यादा मैक्रोस के अंदर डेवलपमेंट की है। अच्छा, इन चारों में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने तीनों की डेफिनेशन के बारे में बताया है। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी। हु इज थॉट टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? दिस इज द करेक्ट आंसर, एडम स्मिथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था एडम स्मिथ वो शख्स था जिसने ग्रीक से वर्ड डेवलप किया, इकोनॉमिक्स से वर्ड डेवलप किया इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर एक वर्ड आया इकोनॉमिक्स का जिसने उसने वेल्थ की बात की। आई होप कि आप लोगों को आज मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा तीनों डेफिनेशन के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।